गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा एसबीए क्लर्क का, और साथ में मेंस का भी कर रहे होगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। तो अभी आप लोग ट्रेंड में मत पड़ना कि अभी आप लोग को अब ये चीज़ ट्रेंड में देखने को मिलेगा यूट्यूब पे कि हाउ टू मैनेज एस बी ए क्लर्क प्री विथ एस बी ए मेन्स, एस बी ए क्लर्क मेंस का। तो ये ट्रेंड अभी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप ये सब चीज़ कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो एस बी ए क्लर्क फर्स्ट टाइम दे रहा होगा उनके लिए प्रॉब्लम है। बट जो अभी जो प्रॉब्लम, ये चीज़ देखो, आर आर बी पी ओ के टाइम में भी वही सीन था, एस बी ए पी ओ के टाइम में भी था। तो हर टाइम ये सब चीज़ एक जैसा तो नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप देखोगे, अगर कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है या जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आईबीपीएस पीओ में और एसबीए पीओ में जो ट्रेंड बनाया वही ट्रेंड एसबीए क्लर्क में भी, मेंस में भी रहेगा? तो मेरा मानना है कि ऑब्वियसली नहीं। ट्रेंड्स यहाँ बदल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो जो चीज़ वहाँ नहीं आया यहाँ पे आएगा। जो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं, वो चीज़ आपको एस बी आई क्लर्क मेंस में मिलेगा। और मैं पहले भी आपको या बी पी एस पी ओ के टाइम में भी समझाया था, और एस बी आई पी ओ के टाइम में भी समझाया, और मैं एस बी आई क्लर्क के लिए अभी से ही आपको एक मैं मोटा मोटी तौर पे एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे मेंस के लिए। थोड़ा सा नोट करना अपने कॉपी में, ठीक है, लिखना। ठीक है, मैंने बना रखी है, ये देखो मैंने बना रखा है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा बारीकी से लिखते चलना, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग में अभी तक जो ट्रेंड चला, अभी 5-6 एग्जाम जो मेंस का हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिला है। किसी किसी एग्जाम में देखने को मिला है, बहुत कम मात्रा में। बट आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में ये सब दिखेगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस 2 शिफ्ट में होंगे। कोई एक शिफ्ट आपको पकड़ के रगड़ देगा यहाँ पे। तो आइए उस चीज़ की बातें करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग की बात करेंगे, थोड़ा नोट कीजिएगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, ये सब आना है। और ये सब एसबीआई क्लर्क का फेवरेट होता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, और ये आएगा, लिख के दे रहा हूं, अभी लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग अभी तक नहीं आया है, बट इसमें आएगा, लिख लो। इनपुट आउटपुट, ये एक दो एग्जाम में दिखा है, बट यहाँ पे आएगा। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कंडीशनल बेस्ड आता है, जैसे कि आपको 3-4 दे दिया, फिर नीचे में कंडीशन होता है कि इसके हाफ को चेंज कर दिया जाए, फिर इसके जो राइट में या लेफ्ट में वोवेल आ रहा था इससे चेंज कर दिया जाए। इस टाइप के कंडीशन वाला आएगा, इसी पे आता है, इसी अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे कभी कभी लाइट ग्रीन रेड पे आ जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, कोडेड डायरेक्शन करना है, कोडेड सेलोनिज्म करना है, कोडेड ब्लड रिलेशन करना है, आएगा क्वेश्चन, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये सब आएंगे। अब ये सारे चीज तो नहीं आ सकते हैं, इसमें से 3-4 तो आ सकते हैं ना। कोडेड इनइक्वलिटी आ सकता है, ठीक है। और सेलोनिज्म में डेफिनेटली फॉल्स वाला आएगा। एक दो भी आए तो देखो, करके जाओगे तो 2 या 3 क्वेश्चन भी बनेगा तो आप कर तो लोगे। प्रैक्टिस पहले से तो करके जाओ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं पूरे साल बोलते हैं, भले कोई बोले ना बोले, वो एग्जाम के टाइम में बोली निकलता है इन लोग का, बहुत लोगों का तो क्रिटिकल रीजनिंग एग्जाम के टाइम में निकलता है। और मैं सच में कहता हूं कि अगर कोई मेंस एग्जाम है, अगर 10 दिन पहले क्रिटिकल रीजनिंग आप पढ़ रहे हो ना, तो सबसे बड़ा मूर्ख आपसे कोई नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग आपको लगता है ना कि तभी मैंने पढ़ा और बना लिया, तभी तो बहुत इजी लगता है। भाई साहब, एग्जाम में उतना इजी नहीं आता है क्रिटिकल रीजनिंग जितना आप लोग समझ रहे हो। तो इसीलिए मेरा मानना है, क्रिटिकल रीजनिंग एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो अभी। उसके बाद आप अगर गाइडली का पीडीएफ है, बंडल पीडीएफ है, वहां पे जाओ, टॉपिक टेस्ट रखा हुआ है, निकालो, क्रिटिकल रीजनिंग का बना डालो। और फिर उसके बाद कोई करवा रहा है मेंस से 10 दिन पहले कि आइए प्रैक्टिस कीजिए, तब वो मजा जो आएगा ना प्रैक्टिस करने में, तब आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि उस टाइम में, जैसे लाइक हर्षल सर वगैरह करवाते हैं, अच्छी बात है करवाते हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तब वहां पे हर्षल सर से भी पढ़ने में मजा आएगा। आर्ट ऑफ रीजनिंग जो पढ़ाते हैं संजय सर, वहां से भी पढ़ने में मजा आएगा। प्रैक्टिस के लिए ना तब जाओगे आप। और आप सोचते हो कि एग्जाम के टाइम में कोई आके बता देगा, यही गलती होता है, यही तो यूट्यूब पे गेम है। आप यही नहीं समझते हो। यही कुछ लोग फिर आएंगे 20 दिन में, आपको 30 तक दिलवाते हैं इंग्लिश में। भाई, एसबीआई क्लर्क में 20 दिन में 28 कैसे आए? और यहीं पर आप फंसते हो। क्यों अभी से नहीं कर सकते थे क्या? 1.5 महीना पहले से नहीं कर सकते थे? मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। आप वेट कर रहे हो कि वो लोग ऐसे वीडियो बनाए और मैं करूं, और उसमें आपका हो जाता है द गेम इंड। तो ये चीज आज टॉपिक है कि आपको करना है अभी से। हाँ, कहां से देखना है ये क्लास? सबसे सिंपल है, 2 टीचर है मेरे को यूट्यूब पे, 2 ही टीचर दिखता है ये चीज पढ़ाने के लिए। एक तो बरचोस सर है, ध्रुव सर करके पढ़ाते हैं, वहां पे M3 कोर्स कर लेना वहां से। उसके बाद आर्ट ऑफ रीजनिंग बाय संजय सर, ये पढ़ाते हैं 2 चीज। ये मिसलिनियस वाला पढ़ा रहा हूं,
ये ज्यादातर फोकस करवाते हैं। और इसमें पजल वजल तो करना आप तो कर ही रहे होंगे, पजल तो आप इग्नोर कर नहीं सकते हो मेंस का, वो तो कर ही रहे होंगे कहीं से भी करे। जैसे लाइक अब तो देखो आशीष अरोड़ा सर भी आ गए मैथ के लिए, बैक हो गए, हो सकता है मे भी अंकुश लांबा भी सर आ गए होंगे, वो भी पढ़ाएंगे आपको पजल वजल। बट ये दोनों टीचर भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो वहां से कीजिए, ठीक है। आइए अब मैथ की बात करते हैं। मैथ में भी मैंने 8 टॉपिक रखे हैं जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के को देखा जाए तो उनका ये फेवरेट है। और 2 शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में आना आना तय है, फिक्स है कोई एक। सबसे पहली बात आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, रूट वाला, ठीक है, रूट वाला याद रखना, मैं इंफेसाइज कर रहा हूं रूट वाला। उसके बाद नंबर सिस्टम करना है, ठीक है। न्यू टाइप का सीरीज करना। इसी सीरीज में क्या करेगा ना, वो क्या करेगा, कभी कभी 2 सीरीज दे देगा ना, एक सीरीज दे दिया उसी में मिसिंग घुसा देगा, उसी में मिसिंग में क्या करेगा, जो आप वैल्यू निकालोगे ना तो वो बोलेगा उसको कि ये रूट वाले में कन्वर्ट कर लो, या नंबर सिस्टम डाल के उसको क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाएगा। आप देखे ना एसबीआईपीओ मेंस हुआ है, देखो पढ़ाया हुआ था, सबने पढ़ाया हुआ था, वो क्वेश्चन को जिसने उठाया वो फंस गया। तो आप इससे बढ़िया है कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाओ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार, देखो हमारा काम क्या होना चाहिए, बच्चे को मैं जब अवेयरनेस करता हूं ना तो खुद बच्चे बोलते हैं तुम्हारा तो निकला नहीं, तुम्हारा तो निकला नहीं। अरे निकालना और बताना वो अपने जगह ठीक है, मानता हूं कि मेरा नहीं निकला है, ओके डन है। बट जो चीजें बता रहा हूं वो आप समझने की कोशिश तो करो, यही रियलिटी है। आपको लगता है कि जो सक्सेस हो गया है ना वो चीज बढ़िया बताएगा, भाई पागल हो क्या भाई, सक्सेस तो सब है। मैं जो चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं आप उस पर अमल ही नहीं करते हो। आपको लगता है कि अरे वो सक्सेस हो गया है। देखो मेरा मानना है ना, जब कोई आदमी सक्सेस होता है ना, जो चीज जिनका स्ट्रांग होता है ना वो आप पे थोपता है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना वो इंग्लिश को ही बारे में तारीफ करेगा कि हाँ 20 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। बट उसे रियलिटी पता नहीं है ना, आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो, आपकी इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहा है और 20 दिन में वो नंबर आपको दे रहा है। कैसे दे रहा है, कहीं से दे रहा है क्या, बताओ। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको खुद से। इस तरह से नहीं कि हाँ कोई बता रहा है तो अरे तुम्हारा हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ। अरे भाई जो चीज बता रहा हो उसको कभी इम्प्लाई करके देखो, अप्लाई करो, इम्प्लाई करो, उसको जिस तरह से करना है आप करके तो देखो, बेनिफिट आपको होगा, आपके लिए ना बता रहा हूँ। इससे मेरा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत व्यूज आएगा मेरे को, उससे ज्यादा क्या होगा। लोग बोलते हैं कि छोटी थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन। अरे भाई मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप करके देखो ना, बेनिफिट होगा। नहीं बिलीव होता तो मैंने करंट अफेयर भी करवाया था ना, जाके देख लो, ग्रुप पे पढ़ा हुआ। अब मिला लेना, जितने भी मैंने पार्ट्स करवाए थे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो वहीं से आए हुए भाई, पढ़ के जाते तो बनता क्वेश्चन। छोड़ो कोई नहीं, आप लोग को मतलब नहीं होता भैंस के आगे बीन बजाया भैंस चढ़वाई करने चल गया, वो वाला सीन है। छोड़ो, तो ये हो गया 3 टॉपिक। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें सब आते हैं, मार्क प्राइस वाला डीआई, ये सब सारे ये कवर करना है। टीएसडी करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला डीआई कवर करना है। सबसे फेवरेट एसबीआई क्लर्क, कभी भी ये मतलब नहीं बोलते हैं कि ये कभी भी अपने मेंस में नहीं पूछा हो, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेंसुरेशन डीआई इनका फेवरेट डीआई। उसके बाद CISI इग्नोर करो, आवाज जो बाहर से आ रही है उसको इग्नोर करना। उसके बाद एलिगेशन मिक्सचर डीआई, उसके बाद पार्टनर डीआई, पार्टनरशिप पे डीआई करना है, बस इतना, बस और कुछ नहीं, इतना करो। उसके बाद जो जो आपको टीचर्स करवा रहे हैं वो करो, बट ये ढूंढ ढूंढ के करो। हर्षल अग्रवाल सर से करो, बेटरन सर से करो, मीनाक्षी मैम से करो, ये 3 मेरे को यूट्यूब पे बढ़िया लगता। एक टीचर और हैं अरुण सर करके हैं, उनसे करो, बहुत बहुत लोग उनसे भी पढ़ रहे हैं, कौशिक सर से भी पढ़ रहे हैं। जहां आपको, जहां देखिए सबका अपना अपना फेवरेट टीचर है, मेरा ये मानना है, बट फेवरेट तो है, बट फेवरेट के अलावा जहां मिल रहा है करते जाओ, आपको प्रैक्टिस करना है। फेवरेट क्यों बनाना, फेवरेट है मेरे लिए भी, हर्षल अग्रवाल सर भी है, बट जहां मिल रहा है मौका, देखो ये करवा रहा था कर लो, मेरा ये मानना है। फेवरेट तो है ही, फेवरेट से तो करना ही करना है, आपको जहां मिल रहा है मौका, जहां मिल रहा है प्रैक्टिस करने को करते जाओ, मेरा ये मानना है, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है, हाँ यही 10 दिन मेंस रहता तो मैं बोलता हूँ कि एक टीचर को फॉलो करो। अभी मैं जहां से मौका मिल रहा है प्रैक्टिस, जैसे अभी देखो मीनाक्षी मैम टॉपिक वाइज करवा रही है, एसबीआई क्लर्क के लाइक की, जैसे एलिगेशन मिक्सचर करवा रही है, टाइम एंड वर्क करवा रही है, 2-2 क्लासेस ले रही है। हमें प्रैक्टिस करना, हमें क्या लेना देना यार, कौन मेरा फेवरेट है क्या नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। आइए जीए की बात करते हैं। अब जीए में बहुत लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का पैटर्न देख के बहुत लोग बच्चे इसको इग्नोर करेंगे, बट मार्क माय वर्ड, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे लाइक रिपोर्ट एंड इंडिसेस, अभी तक आपको नहीं दिखा है बट ये दिखेगा एसबीआई क्लर्क मेंस में, और विचरी दिखेगा,
स्टैटिक पॉइंट दिखेगा जिसमें नेशनल नेशनल पार्क्स वगैरह ये सब आएंगे। उसके बाद बजट का दिखेगा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज भी दिखेगा और शॉर्ट फॉर्म भी दिखेगा। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है या नासा ने कुछ लॉन्च किया, उसका शॉर्ट फॉर्म होगा वो पूछेगा। बैंकिंग अवेयरनेस में से कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछेगा, तो ये सब होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ होंगे, ये करना है आपको, ठीक है। आइए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कल परसों 12th बाय पार्टी सेटलमेंट हुआ था, तो उसमें क्या सैलरी इंक्रीज हुई है, मतलब बेसिक पे बताऊंगा सैलरी क्या मिल रहा है। वो तो जब आएगी ओरिजिनल सैलरी तब पता चलेगा कि हाँ कितना हो गया। तो देखो एबीपीएस पीओ 36,000 बेसिक पे था, उनका हो गया 48,350, ठीक है। एसबीआई पीओ का था 41,960 बेसिक पे, वो जो बढ़ के हुआ 56,500। एक क्लर्क की बात करते हैं, क्लर्क में 18,000 है अगर किसी का बेसिक पे है तो वो 24,000 हो गया। अगर किसी का 20,000 बेसिक पे है तो वो 26 हो गया। किसी का 21,000 बेसिक पे है क्लर्क वाले में, कैडर में, तो वो हो जाएगा आपका 27,000। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देना था, तो बड़ी अच्छी खबर है। तो इससे क्या होगा कि सैलरी, ये तो बेसिक पे है, सैलरी में भी आपको जैसे लाइक कि अगर क्लर्क का अगर आपको 40 मिल रहा है तो वो डेफिनेटली 48 तक चले जाएगा। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था। तो आप करो एसबीआई क्लर्क। आप मान के चलो कि एसबीआई क्लर्क आपको 45, मतलब जितना भी मिलेगा ना 40 प्लस आपके इन हैंड में अब आएगा कैश, इतना याद रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए ही बता रहा हूँ, और आपको नहीं बेनिफिट लेना है और ज़्यादा तो आप ज्वाइन कर लो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। सर्च करना टेलीग्राम पे ही @TheRBIWarrior 098, तो मिल जाएगा ग्रुप, आप ऐड हो जाइए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ करवा रहा हूँ करेक्ट। देखो मेरा काम है, देखो मैथ रीजनिंग आप हर जगह से करता हूँ, मगर करंट अफेयर में क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा खो जाते हैं, और मैथ रीजनिंग में मैं जो इंपॉर्टेंट होता हूँ मैं ग्रुप पे डालता हूँ अपने टेलीग्राम पे। मैं ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ कि ये टीचर ये बढ़िया टीचर है, मैं सारे टीचर का डालता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये दिया है आपके लिए बेहतर है, तो आपके लिए देखना चाहिए। जैसे कल हर्षद सर का क्लासेस था, इक्वेशन वगैरह एसबीआई क्लर्क वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो सारे मैंने डाले थे, तो आप देखे होंगे। तो उसी तरह जो फेवरेट होगा मैं उस जो क्लासेस अच्छी होगी वो मैं डालूंगा, ठीक है। अब करंट अफेयर आपको पता है कि मैं डेली डालता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालता हूँ। जैसे आज ही देखो 3 फोटो मैंने डाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो आप करो ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो अगेन मैं कहता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।